दोस्तों बात करेंगे आज विप्रो शेयर के बारे में। सो गाइस, विप्रो में अभी के टाइम देखने को मिलता है कि लगातार नॉर्मली जो आईटी सेक्टर है उसके साथ साथ गिर रहा है और तेज़ी जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। जैसा कि आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो पूरी तरीके से एक रिवर्सल दे दिया है, रिकवर भी हुआ है। मार्केट 18,000 तक भी आपको जाते हुए देखने को मिला और मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है 18,600 का, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के बहुत करीब पहुँच चुका था। फिर भी विप्रो जो है वो अपने हाई पर नहीं जाते हुए देखने को मिला। ऐसा क्यों, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी के टाइम क्या देखने को मिल रहा है कि सिर्फ विप्रो ही नहीं, कोई भी आईटी सेक्टर में जो है बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। जो मार्केट अभी भाग रहा है, मार्केट में तेज़ी देखने को मिली, तो वो अलग अलग सेक्टर, जैसा कि आप देख सकते हो पावर सेक्टर, फाइनेंस, बैंक निफ्टी, तो इन वजह से सभी यहाँ पर जो है इनकी वजह से भागा है। आईटी सेक्टर में कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, तो इस वजह से यहाँ पे विप्रो में भी तेज़ी नहीं आई। अब इसी बीच यहाँ पर आज के दिन भी नेगेटिव में है और जहाँ पे मार्केट आज के दिन 100 पॉइंट पॉजिटिव में, फिर भी विप्रो आधा % यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो विप्रो में आगे हमें क्या होते हुए देखने को मिलेगा उसके बारे में गाइस डिस्कशन करेंगे। एंड अगर बात की जाए विप्रो के वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जो सेक्टर है, जो आईटी सेक्टर है, उसका पी हमें देखने को मिल रहा है 27.77 और जो विप्रो का जो पी रेशियो देखने को मिल रहा है 19.27। तो ओवरऑल विप्रो जो कंपनी है वो सेक्टर से यहाँ पे 8 पी जो है वो कम है। मतलब विप्रो जो है सेक्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी के टाइम बहुत ही सस्ता हमें देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करूँ तो 119 की अभी के टाइम यहाँ पे बताई जा रही है बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो 3.40 की देखने को मिल रही है, लेकिन पी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा सस्ते में विप्रो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल रहा है। और इसी बीच यहाँ पे जैसे जैसे विप्रो सस्ता हो रहा है वैसे वैसे गाइज यहाँ पे डिलीवरी भी उठाई जा रही है। देखिए मार्केट में हर टाइम एक साथ नहीं रहता, अभी के टाइम बहुत ज़्यादा विप्रो आपका टाइम खा रहा है। 2-3 महीने हो चुके हैं, रेंज में कारोबार कर रहा है, गिर रहा है, तो अभी लोगों को लग रहा है कि ये खराब कंपनी है। लेकिन जैसे ही देखिए भागना शुरू होगा सभी को लगेगा अच्छी कंपनी है। वैसा ही दोस्तों लॉकडाउन में हुआ था, लॉकडाउन में गिर कर 170-180 के आसपास आया था, लोगों को लगा खराब कंपनी, लेकिन वही 180 वाला शेयर 730 रुपये के लेवल तक गया। तो ऐसी स्थिति में 730 के लेवल पर जब भाग रहा था तो सभी को लग रहा था अच्छी कंपनी और सभी वहाँ पे बाई कर रहे थे कि और ऊपर जाएगा। अभी लोग सभी सेल कर रहे हैं कि ये और नीचे जाएगा। तो ओवरऑल होगा क्या, वही होगा जो 730 पे हुआ था। 730 के लेवल पर लोग ये सोच रहे थे कि ये और ऊपर जाएगा, तो लोगों ने बाई किया एंड शेयर गिरा। लोग कौन, रिटेल इन्वेस्टर, बड़े निवेशक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और अभी के टाइम 400 के लेवल पर लोग ये सोच रहे हैं कि ये 250-300 तक जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। तो अभी वो बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं। तो उनके सेल करने के बाद वही होगा जो पहले यहाँ पे हुआ था, तो वहाँ यहाँ से जंप दे देगा। तो ओवरऑल अभी यहाँ पे हमें जो है पेशेंस बनाए रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मंथली एवरेज अगर डिलीवरी क्वांटिटी देखा जाए तो यहाँ पे 47% है। 1 वीक एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी 56%। कल के दिन देखने को मिला 56% डिलीवरी हुई और आज भी इतनी ही होते हुए देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे डिलीवरी जो है वो दोस्तों बढ़ते हुए विप्रो में नजर आ रही है। सो गाइस, विप्रो जो अपना हाई एट्रिशन है वो भी यहाँ पे समस्या जो है उसको भी हल कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कैसे भारतीय आईटी दिग्गज विप्रो अपनी हाई एट्रिशन समस्या को हल कर रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि विप्रो कंपनी जो है, विप्रो का एट्रिशन रेट हाल ही दिनों में लगभग 2 गुना हो गया है। केवल 4 तिमाहियों में नौकरी छोड़ने की दर 12.1% से बढ़कर 23.8% तक की हो गई है। कर्मचारियों के छोड़ने से कंपनी की लागत में इजाफा होता है और इसीलिए विप्रो ने कुछ अनूठी नीतियां पेशकश की है ताकि एट्रिशन रेट को कम किया जा सके। तो जो कर्मचारी है वो दोस्तों यहाँ पे आईटी सेक्टर से अभी के टाइम इस्तीफा दे रहे हैं और उसी के साथ साथ भारतीय आईटी दिग्गज विप्रो पिछली बार कुछ तिमाहियों के लागत अधिभार और मार्जिन दबाव के बीच उच्च एट्रिशन दरों से जूझ रही है। टेक दिग्गज जिसमें 2,58,574 लोग कार्यरत हैं की दर 23.3% है और वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 15,000 से अधिक नए कर्मचारी जोड़े गए। तो यहाँ पे हो गया रहा है कि कर्मचारी को, अगर कर्मचारी यहाँ पर विप्रो से इस्तीफा दे रहे हैं और भी आईटी कंपनियां जिससे इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अगर इस्तीफा देते हैं तो अगर इनको हायर प्राइस दी जाती है तो वहाँ पे वो वापस आ जाते हैं। अगर हाई प्राइस देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है थ्योरी डेलापोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रिसाद प्रेम जी कार्यकारी अधिकारी सहित कंपनी के शीर्ष प्रबंधन ने कई मौके पर इस मुद्दे को संबोधित किया है। तो हालिया में दोस्तों यहाँ पे अभी के टाइम विप्रो का जो है एट्रिशन ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिल रहा है।
2023 की चौथी तिमाही में एट्रिशन जो ट्रेंड था वो दोस्तों 12.1% रहा था। अगली तिमाही में बढ़कर दोस्तों हमें जो है देखने को मिला एट्रिशन रेट 3% की वृद्धि दर्ज की और ये जो है 15.5% हो गया। बाद में दोस्तों अभी के टाइम यहाँ पे 5% बढ़कर 20% हो चुका है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है कर्मचारियों की छुट्टी जो है मतलब यहाँ पे नौकरी छोड़ने की जो अवस्था है जो है वो दोस्तों 22% तक यहाँ पे अभी के टाइम बढ़ चुकी है। और इसको कंट्रोल करने के लिए विप्रो ने कई सारा यहाँ पर जो है फोकस किया है और उसी के साथ साथ ये अच्छी बात है कि फोकस हुआ है, क्योंकि अगर जैसे जैसे कर्मचारी कम होंगे वैसे वैसे दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो भी कम होते हुए देखने को मिलेगा। और नए कर्मचारी को अगर विप्रो यहाँ पे लाती है तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिल जाएगा कि विप्रो को कर्मचारियों को लाने में ज़्यादा जो है पैसे देने पड़ेंगे। और आज के दिन दोस्तों देख लेते हैं कि विप्रो आगे कहाँ तक जाएगा। देखिए फंडामेंटल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है और जो लास्ट प्रॉफिट कर रही थी पिछले 2-3 महीने से 2-3 क्वार्टर से, तो वही प्रॉफिट अभी के टाइम हो रहा है। प्रॉफिट एक रेंज में कंसोलिडेटेड है। अब इसी बीच लॉन्ग टर्म में तो आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड है और टेक्नोलॉजी वाली कंपनी 50% आपको डिस्काउंट में मिल रही है। तो मतलब लॉन्ग टर्म फ्यूचर टेक्नोलॉजी वाला, और ये शेयर में गारंटी लेता हूँ कि 1000 रुपये तक भी जाएगा, क्योंकि IT सेक्टर में फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है और कंपनी जो है देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी जो है डाइवर्सिफाई कंपनी आपको देखने को मिल रही है। विप्रो दोस्तों सिर्फ IT में नहीं है, विप्रो आपको देखने को मिलेगा कि IT में है, ब्यूटी में है, IT में है दोस्तों एंड ब्यूटी में है, एंड उसी के साथ साथ विप्रो आपको देखने को मिलेगा विप्रो बायोटेक में भी आपको नजर आ रही है। विप्रो दोस्तों फूड पैकेजिंग के बिजनेस में भी आपको यहाँ पर जो है नजर आएगी, और भी बहुत सारे कंपनी के बिजनेस हैं। और इसी बीच अभी के टाइम जो है कि आप देखेंगे कि मार्केट में तेजी है, विप्रो में गिरावट, ऐसा क्यों? मार्केट जैसा कि 126 पॉइंट तेजी में है, विप्रो में क्यों गिरावट हुई है? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। रीजन दोस्तों ये डॉउ जोन्स 330 पॉइंट गिर चुका है, नेस्डैक S&P 500, तो ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग इनमें गिरावट हुई है। और इसी बीच इनके जो ADR में भी गिरावट हुई, इसलिए विप्रो में भी हमें गिरावट जो है वो देखने को मिली। अब देख लेते हैं विप्रो का शेयर कहाँ जाने वाला है। देखिए अभी के टाइम अगर मैं बात करूँ तो विप्रो का शेयर जो है कि नॉर्मली वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम एक रेंज में ही देखने को मिल रही है, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी के टाइम विप्रो ले रहा है एक सपोर्ट, जो कि दोस्तों ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे फर्स्ट बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, तेजी आई, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके तेजी दिखा सकता है। लेकिन अभी के टाइम विप्रो जो है कि एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को अगर अपर डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे देता है, मतलब 440 का लेवल तोड़ देता है, तो उसके बाद कोई डरने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ देखिए विप्रो अगर बाई किए हुआ है तो जरूर होल्ड कीजिए, और गिरता है तो वहाँ पर आप और बाई कर सकते हैं। विप्रो का RSI अभी के टाइम दोस्तों कारोबार कर रहा है, जो कि इसका RSI का लेवल देखने को मिल रहा है 35। तो अगर विप्रो यहाँ पे 30 के आसपास RSI विप्रो का आपको देखने को मिले तो तुरंत दोस्तों वहां पे आप बाई कर सकते हैं। विप्रो का RSI अगर 30 के आसपास आ जाता है तो वहां पे तुरंत आप बाई भी कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके देगी, क्योंकि अभी के टाइम 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, वो भी शॉर्ट टर्म की समस्या के कारण। तो शॉर्ट टर्म की समस्या जैसे ही हल होती है तो यहाँ पे आगे और भागते हुए देखने को मिलेगा।